सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर आप सभी को Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन में वेलकम कहता हूँ। इस वीडियो में आपको मिलेंगे आप सभी के सवालों के जवाब, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है जुबैर अंसारी का। जुबैर अंसारी पूछ रहे हैं कि सर एसी का कंप्रेसर क्यों ब्लास्ट होता है, इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दें। ये सवाल जो है ये मुझसे काफी दोस्तों ने पूछा यूट्यूब पर। हर वीडियो के नीचे मुझे काफी कमेंट्स मिलेगा, सर एसी का कंप्रेसर जो है वो क्यों ब्लास्ट हो रहा है। आजकल एसी का सुना है एक कंप्रेसर जो है वो ब्लास्ट होता है, या R410 जो गैस है उसमें होता है, या R22 नंबर जो गैस है वो डालने से ब्लास्ट होता है। तो इस पर मैं एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा एसी क्यों ब्लास्ट होता है, उसका क्या कारण होता है, एसी ब्लास्ट होने की क्या वजूहात हैं, और एसी अगर ब्लास्ट हो, उसका कंप्रेसर ब्लास्ट हो तो क्या वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर मैं जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। इरशाद नबी कह रहे हैं कि सर एसी हम जब ऑन करते हैं तो फौरी हमारा आउटडोर यूनिट भी ऑन हो जाता है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है। यानी कि जब हम वो रिमोट से एसी को ऑन करते हैं तो फौरी जो उसकी आउटपुट है आउटडोर यूनिट की, उसको भी सप्लाई फौरी चली जाती है और वो भी ऑन हो जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि ये क्या फॉल्ट हो सकता है। इसमें देखिए कोई फॉल्ट नहीं है, अगर तो आपका एसी ट्रिप नहीं करता, बाद में आपने ऑन किया, आपका आउटडोर यूनिट भी ऑन हो गया, कूलिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन आपका आउटडोर यूनिट बाद में ट्रिप नहीं कर रहा, तो फिर आपकी सेंसर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका बाद में कंप्रेसर जो है वो ट्रिप कर रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर लो हो या हाई हो, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारा जो इंडोर यूनिट है आप फुल यानी कि 16 पर जितना आपका लास्ट टेम्परेचर है 17, 16, 17 या 16 के आसपास आप रखकर ऑन करेंगे तो एसी के ज्यादा चांसेस होंगे कि वो ज्यादा देर ना लगाए, वो जल्द ही आउटडोर यूनिट को भी ऑन कर दे। सर्दियों में भी ऐसा होता है, जब मौसम कूल होता है, ठंडा होता है, तो तब हम जब भी गैस स्टोर या एसी उतारने के लिए जाते हैं वहां पर हम टेम्परेचर जो है वो अप नहीं करते, वो जितना हम नीचे लेकर आ सकते हैं 16 पर 16 तक जितना नीचे लेकर आ सकते हैं हम वहां पर रखकर एसी को ऑन करते हैं, ताकि एसी जो है वो पहले से ही ठंडा है तो हमें जो है वो जल्दी आउटडोर यूनिट ऑन करना होता है, तो हम जल्दी आउटडोर यूनिट ऑन करते हैं। तो यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 16 पर रखेंगे तो आपका जो है ज्यादा जल्दी ही ऑन हो जाएगा। आप इसको तकरीबन 25 या 26 के आसपास टेम्परेचर सेलेक्ट करके आप इसको ऑन करके देखें, तो हो सकता है कि आपका जो है आउटडोर यूनिट वो थोड़ी देर टाइम लेकर फिर ऑन हो। तो आप ये चीज देखें, आपका कंप्रेसर जो है आउटडोर यूनिट जो है वो ट्रिप करता है बीच में 10-15 मिनट या आधे घंटे में चलने के बाद, कूलिंग जब रूम में मुकम्मल हो जाती है तो तब वो ट्रिप करता है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर ट्रिप नहीं करता, रेगुलर चलता रहता है, आपने वहां पर टेम्परेचर जो है वो 25-26 पर भी किया लेकिन फिर भी चलता रहता है, तो फिर आपके सेंसर की प्रॉब्लम होगी। आजाद आलम पूछ रहे हैं कि सर एसी नॉर्मली कितने एम्पेयर शो करता है। देखो यार, एम्पेयर अगर आपका 1 टन का यूनिट है तो आपके एम्पेयर जो होंगे वो तकरीबन लगभग 5 या 6 के आसपास होंगे। नॉर्मली एम्पेयर जो है वो आपको कंप्रेसर के ऊपर भी लिखे हुए मिल जाएंगे। डिटेल का एक स्टिकर लगाया गया होता है जिसके ऊपर वाटेज, एम्पेयर, वोल्टेज सब कुछ लिखा होता है, वहां पर आपको एम्पेयर जो है वो मिल जाएंगे। तो वही तकरीबन एम्पेयर जो है वो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। और 1.5 टन जो है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको 8 या 9 एम्पेयर भी मिलेंगे। इन्वर्टर जो है वो उसके एम्पेयर कम है काफी, लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं उनमें 1 टन के तकरीबन होते हैं 5 या 6 एम्पेयर, और अगर 1.5 टन के देखेंगे तो वो होते हैं तकरीबन 8 या 9 एम्पेयर। जो 2 टन है उसके तकरीबन 13 से 14 के आसपास एम्पेयर होते हैं। यहाँ पर एक भाई पूछ रहे हैं कि सर गैस स्टोर करते वक्त एलन की से पहले कौन सा वाल्व हम बंद करें। देखिए, आप एसी को ऑन करें, जब एसी रनिंग में आ जाएगा आपका आउटडोर यूनिट जो है वो ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपने एलन की से जो वाल्व ऑफ करना है, जिसको आपने बंद करना है, वो आपका ब्रेक वाला पाइप है। आप अपने माइंड में यानी कि सेव रख सकते हैं कि एक मोटा पाइप होता है, एक ब्रेक पाइप। ब्रेक वाला पाइप जो है यानी कि डिस्चार्ज पाइप ब्रेक वाला पाइप होता है, और जो मोटा पाइप है वो सक्शन पाइप होता है। डिस्चार्ज लाइन जो है, डिस्चार्ज पाइप, आपने सबसे पहले उसका वाल्व जो है वो ऑफ करना है। डिस्चार्ज जो है वो प्रेशर आगे रिलीज करता है, जब आप वो वाल्व को ऑफ कर देंगे वो आगे प्रेशर रिलीज बिल्कुल भी नहीं करेगा, और जितना आगे जा चुका है वो सक्शन के जरिए से, मोटे पाइप के जरिए से आगे से बिल्कुल वापस आ जाएगा, और तकरीबन आप 40 सेकंड या 50 सेकंड
1 मिनट जितना भी आप टाइम दे सकें, तो आप उसको फिर बाद में वो जो मोटे वाला पाइप है, सक्शन पाइप, उसको भी आप ऑफ कर लें और फौरी आप अपने एसी को ऑफ कर लें। बिल्कुल ही पावर सप्लाई आप निकाल दें तो आपकी जो है गैस स्टोर हो जाएगी। जैनब खान ने पूछा है कि जैनब फेक आईडी बनाई होगी। जैनब खान ने पूछा है कि सर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे ट्रेस की जाती है, इसके बारे में बताएं, कैसे मालूम की जाती है। इस पर देखो मैंने एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी, 1-2 वीडियो मैं काफी देर पहले से बना चुका हूं। आप मल्टीमीटर के जरिए से आसानी से रेजिस्टेंस पर रखकर उसको सिलेक्ट कर आप कैसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो है वो अलग अलग से ट्रेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के आप वीडियो लिस्ट में जाकर भी वो मेरी वीडियो ट्रेस तलाश करके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लास्ट पे आपको स्क्रीन पर भी वो वीडियो का जो है थंबनेल वो आ जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहां पर एक भाई पूछ रहे हैं कि सर आउटडोर को इनपुट देने का क्या लॉजिक है, यानी कि इंडोर यूनिट में आजकल आपने देखा होगा कि जो सप्लाई है वो नहीं आती, लेकिन सप्लाई जो है वो आउटडोर यूनिट में दी जाती है और सिंपल जो कंट्रोल वायर है वो इंडोर के साथ अटैच की जाती है। तो उसका क्या यानी कि मकसद है, उसका कुछ फायदा भी है। मैं आपको बता दूं कि उसका जो है कुछ इतना खास फायदा नहीं है। वो आप ये कह लें कि एक कंपनी ने डिजाइन ही ऐसा कर दिया है कि वो ऊपर से उसको आउटडोर यूनिट से ही मेन सप्लाई दी जा रही है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि वो जो ऊपर से सप्लाई आउटडोर यूनिट से हम 220 वोल्टेज देते हैं, ऊपर से हम जब देंगे आउटडोर यूनिट से सप्लाई, तो वो सिंपल ऊपर आउटडोर यूनिट को करंट नहीं मिलता, वो सिंपल ऊपर से एक जैक लगे होते हैं, वो नीचे वापस इंडोर यूनिट में न्यूट्रल फेस आ जाता है। तो सेम तरीका है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ऊपर से सप्लाई दी जाती है वो सिंपल वापस घूमकर इंडोर यूनिट में आई होती है और इंडोर यूनिट को ही वो ऑपरेट करती है। जो आउटडोर यूनिट में लगाई गई है वो सिंपल एक जैक बनकर इंडोर यूनिट में आ गई है और सिंपल एक वायर जो बच जाती है वो वापस इंडोर यूनिट से जो आउटडोर को चलाने के लिए जाती है। तो सिंपल ये उसका कुछ सिस्टम है, इतना खास नहीं है कि आउटडोर से सप्लाई दी जाए तो कुछ उसका फायदा हो या कुछ नुकसान, उसका कुछ इतना खास फायदा या नुकसान नहीं है। मुजीब सुद्दीक भाई कह रहे हैं कि सर 1.5 सैमसंग का यूनिट है, कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर है, वाइब्रेट बहुत करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा ऐसे अगर आपके पास कोई ऐसा कोई फॉल्ट आता है कि वाइब्रेट बहुत करता है, तो आप आउटडोर यूनिट में ये सिंपल देखें कि आपका आउटडोर यूनिट जो है उसकी फैन मोटर जो है वो सही से एडजस्ट है। अगर एडजस्ट है उसके पास इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन आप एहतियातन उसको भी देख लें। नहीं तो उसमें जो फॉल्ट होता है वो अक्सर ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि आपका जो कंप्रेसर है एम्पेयर भी ठीक ले रहा होता है, बिल्कुल सही चल रहा होता है, कूलिंग भी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन फिर भी वाइब्रेट करता है। तो उसमें ऐसा फॉल्ट आता है कि कंप्रेसर की नीचे बेस पर आप देखेंगे तो आपको रबड़ लगी हुई मिलेगी, कंप्रेसर के जो पाँव के नीचे लगाकर उसको फिक्स किया जाता है, जिसके ऊपर बोल्ट लगा दिए जाते हैं, नट वगैरह। तो वहां पर जो रबड़ होती है वो अक्सर ऐसा होता है कि रबड़ जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, वो नीचे बेस के साथ आपका कंप्रेसर जो है वो अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो रबड़ इसलिए लगाई जाती है कि उसकी वाइब्रेट जो है वो कम हो जाए। तो वो जब खराब हो जाएगी रबड़ तो उसकी वाइब्रेट काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप उसके रबड़्स वगैरह जो है वो चेक करें अच्छे से, वो रबड़्स जो है वो बैठ तो नहीं गई, यानी कि खराब तो नहीं होगी। अगर वो खराब हो चुकी हैं तो आप उसको सिंपल चेंज कर लें। तो मेरा ख्याल है आपको आज की Q&A वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होंगी, सभी सवाल के जवाब जो थे आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो इसके अलावा जो मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं, हर वीडियो के नीचे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, थैंक्स, नाइस वीडियो, उसके अलावा गुड, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो उन सभी भाइयों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो अभी तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे कमेंट्स भी आजकल मुझे आ रहे थे कि सर रमजान मुबारक हो। तो मेरी तरफ से भी आप सभी भाइयों को रमजान मुबारक हो। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप भी इस चैनल पर फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।